किस तरह की घटिया रिपोर्टिंग जो है भारतीय सेना के जवानों के बारे में की जाती है उसको आज हम देखेंगे। तो ये जो है द वायर की वेबसाइट है और उसमें अभी नागालैंड के एक घटना पर जो है रिपोर्टिंग की गई है। तो ज़रा हेडलाइन पर पहले गौर करते हैं। नागालैंड सिविलियन किलिंग, पुलिस रिपोर्ट ऑल्सो हिंट्स एट कवर अप अटेम्प्ट बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यानी ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत की सेनाओं ने जो है वो ये जो है लोगों को मारा है और जो है वो छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हिंट्स एट कवर अप अटेम्प्ट बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, छुपाने की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे भी अगर हम खबर की डिटेल में जाएंगे तो आप क्लियरली ये समझ जाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है एक मनगढ़ंत कहानी जो है बनाई जाती है। तो हेडलाइन कुछ और होती है, कंटेंट कुछ और होता है और उसका कंक्लूजन जो है कुछ और निकल रहा होता है। तो इसी खबर को जो जरा हम पढ़ते हैं। तो इनको जो है ये खबर मिलती है और इनको पुलिस के हवाले से कोई ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है पॉसिबल कवर अप ऑफ ग्रूसम एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अब यहाँ पे पॉसिबल वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है इन्होंने, यानी कि संभावित बात है, श्योर नहीं है, पक्की नहीं है, पॉसिबल बात है, सिर्फ संभावित बात है। और ऐसा जो है ऐसे करके जो ऐसे वर्ड से जो है वो अपने आप को लीगली बचा लेते हैं, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या खबर देते हैं कि यहाँ पे जो है स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है दिसंबर 4 को गए थे और जो है उन्होंने कुछ अनआर्म्ड सिविलियंस को जो है मारने के बाद जो है वहाँ पे जो है उनके कपड़े उतारे और उनको जो है खाकी कपड़ों में जो है उनको पहना रहे थे, ऐसा जो है देखा गया है। और ये कहाँ देखा है इन्होंने, ये पुलिस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है जो वायर को मिली है। तो यहाँ पे एक बात ये क्या कह रहे हैं कि सेना के जवानों ने उन सिविलियंस को मारा और उसके बाद जो है वो उनको खाकी कपड़े पहना रहे थे और ये पहनाते हुए जो है गांव वालों ने वहाँ देखा। एक रिपोर्ट जो है इनकी ये फैक्ट प्रेजेंट कर रही है। अब दूसरी रिपोर्ट को अगर हम देखें, इसी पर जो है एक और कमेंट डाल देते हैं, ए ब्रीफ रिपोर्ट फाइल्ड बाय नागालैंड कमिश्नर। अब ये नागालैंड के जो कमिश्नर हैं उन्होंने एक और रिपोर्ट फाइल की और उसके हवाले से जो है ये कुछ और कहानी सुना रहे हैं। और वो ये कहानी सुना रहे हैं कि गांव वालों ने जो है कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, उसके बाद जो है वो गोलियों की आवाज़ सुन के जो है आए, स्पॉट पर गए और वहाँ पे वो ये देखते हैं कि स्पेशल फोर्सेस के जवान यानी सेना के जवान जो है डेड बॉडीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 डेड बॉडीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है टारपोलिन में जो है लपेट रहे हैं और पिकअप ट्रक में जो है वो डाल रहे हैं। साथ में अगला इनका सेंटेंस है डेड बॉडीज टू देयर बेस कैंप, यानी कि उनको जो है अपने पिकअप ट्रक में जो है सेना के बेस कैंप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरह से ये सिग्नल ये दे रहे हैं कि इन शवों को जो है सेना के जवान ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यही की इनकी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है वो पूरी बात जो है इधर ये लिख रहे हैं कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पहले, और उससे पहले जो है ये लिख रहे थे कि उनको खाकी कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उन सिविलियंस को जो है खाकी कपड़े वो वाले जो कि आतंकवादी यूजुअली पहनते हैं, तो उनको जो है आतंकवादी जो है दिखाने की कोशिश जो है सेना के जवान कर रहे थे। ऐसा जो है इशारा जो है ये द वायर करना चाह रहा है। फिर और अगर इसी खबर को देखें, फिर ये बोल रहे हैं कि गांव वालों ने भी ऐसा देखा कि डेड बॉडीज़ को जो है टाटा मोबाइल गाड़ी में टारपोलिन में जो है कवर करके रखा जा रहा था। उसके बाद जो है अब ये देखते हैं गांव वाले, तो वो उस पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है जवाबी कार्रवाई में और गोली चलाते हैं और जिसके बाद जो है कुछ और लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहे कि विच लेड टू द डेथ ऑफ 7 मोर विलेजर्स। तो इनके कारण जो है काउंटर फायर में जो हुआ है उसमें 7 और लोगों को स्पेशल फोर्सेस के लोग जो है मार देते हैं और मारने के बाद जो है वो क्राइम सीन से भाग जाते हैं। देखिए इस बात को भी नोट कीजिए कि वो सेना के जवान जो है क्राइम सीन से हट जाते हैं, चले जाते हैं गोली चला देने के बाद। अब ये एक और कहानी, अब यहाँ पे एक एंड में एक और आपको ट्विस्ट मिलेगा, वो ये कि ये भी लिखा हुआ है कि इसमें से कई लोग जो इंजर हुए थे उनको सेना के जवान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं।
तो आप इससे समझ जाएंगे कि कहानी कितनी फर्जी है, कि 2 लोगों को जो वहाँ पे घायल थे उनको सेना के जवान जो है अस्पताल ले जाते हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि सेना के जवान कुछ लोगों को खाकी वर्दियां पहना रहे हैं ताकि इनको हम आतंकवादी घोषित कर सकें? दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि टारपोलिन में लपेट के जो है गाड़ियों में ले जाके जो है सेना के बेस कैंप में लाशों की ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जो है उनको हॉस्पिटल भी ले गए हैं इलाज कराने के लिए। तो अब ये 3 बातें जो है एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकती, कि आप किसी को मार भी रहे हैं, कोई उसमें से बच रहा है तो आप उसका इलाज भी कर रहे हैं, और आप उनकी लाश को जो है अपने कैंप में भी ले जा रहे हैं और उसको जो है आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर सेना के जवान जो है वाकई ही उनके इरादे खराब थे तो वो हॉस्पिटल क्यों ले जाते? हॉस्पिटल वो ले गए हैं, इसी से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उनका इरादा किसी को भी मारने का नहीं था, उनका इरादा जो है किसी को भी फेक जो है आतंकवादी घोषित करने का नहीं था, और उनका इरादा जो है टारपोलिन में लपेट के लाशों को जो है छुपाने का भी नहीं था। वो छुपाने की बात तो हो ही नहीं सकती जब आप खुद ही यहाँ पे कह रहे हो कि गाँव वालों ने देख लिया उसके बाद वो आए। तो ये सारे काम जो है पॉसिबल नहीं हो सकते। तो एक जो क्लियर फैक्ट यहाँ पे है, क्योंकि हॉस्पिटल में खुद सेना के जवान जो है उनको लेके गए, इलाज करवाया, ढेरों लोगों ने वहाँ देखा, तो वो फैक्ट को जो है आप डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ भी बीजेपी लीडर के हवाले से कुछ बातें कह दी जा रही हैं, वो भी जो है उस पर जो है उन्होंने उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं, कि बस कह दी। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है सेना के जवानों को जो है यहाँ बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कि ये इंसिडेंट हुआ, दुर्भाग्यवश जो है नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। लेकिन इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि सेना के लोगों ने जानबूझ के मारा और मारने के बाद जो है छुपाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्लियरली हेडलाइन में, ऑल्सो हिंट्स एट कवर अप अटेम्प्ट बाई सिक्योरिटी फोर्स। तो जब वो खुद ही हॉस्पिटल ले जा रहे हैं घायलों को, तो कवर अप की बात कहाँ से आ जाती है? तो अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में ही जो है वो पुलिस के सामने वो गवाही दे सकते हैं वो लोग कि जो है सच क्या था। तो सेना के जवान जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे ही नहीं अगर वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं खुद ही जो है घायल लोगों। तो दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती, लेकिन हेडलाइन इस तरीके से बनाई जाती है कि हम जो है सेना को बदनाम कर सकें। अब जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था कि सेना को जो है खबर मिली थी कि यहाँ से जो है कुछ आतंकवादी जो है मूवमेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ नाकाबंदी लगाई चेक पोस्ट पे जो है। अब वहाँ से जो है ये गांव वाले जो है कोल माइन से निकल रहे थे गाड़ी में अपनी, पुलिस ने जो है सेना ने जो है उनको इशारा किया कि आप सर्च करवाइए। सर्च करवाने की जगह वहाँ का जो भी ड्राइवर था उसने गाड़ी को भगा दिया। अब भगा देने के बाद जो है ऑब्वियस सा जो सोच होती है वो यही होगी, आप भी अगर उस पोजीशन में होंगे तो यही होगी कि भाई वहाँ पे आतंकवादी हो सकते हैं, तभी वो भाग रहे हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो है फायर कर दिया, वो जब रुके नहीं, और बाद में जो है इस गोलाबारी में कुछ लोग मारे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो आतंकवादी नहीं थे, नॉर्मल सिविलियन ही थे। तो यहाँ गलती हुई है, डेफिनेटली गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, पर ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप इसको देखें, आप खुद को जो है आप उस इंसिडेंट में जो है अपनी सेना के जवानों की जगह खुद को रखने की कोशिश करेंगे तो आप भी वहाँ होते तो वो यही करते कि आपके पास कुछ इनपुट है कि यहाँ से टेरर मूवमेंट हो रहा है, और जब आप सर्च के लिए किसी को बोल रहे हैं और वो भागने लगा है सर्च करवाने की जगह, तो आप उसको क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि जो है ये जो है वही आतंकवादी हो सकता है। तो वो रुके नहीं, इसलिए गोली चली। तो दुर्भाग्यवश जो है ये चीज़ हो जाती है, कई बार छोटे छोटे इंसिडेंट के कारण बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आप जो है घर से जो है गाड़ी लेके अपनी निकले, आप जो है भूल गए पास अपना जो है पेपर रखना या हेलमेट रखना, सामने जो है पुलिस की चेकिंग चल रही है, पुलिस को ये खबर मिली हुई है कि यहाँ से जो है कोई आतंकवादी निकलने वाले हैं, तो पुलिस चेकिंग कर रही है नॉर्मल सी, आपको लगा कि यार मैं हेलमेट नहीं लाया, मैं पेपर नहीं लाया, और पुलिस ने आपको जब रुकने को कहा तो आप उस छोटे से 1000-2000 के चालान से बचने के लिए गाड़ी भगा के जो है भागने लगते हैं। तो उस समय पुलिस आपको यही समझेगी कि यही जो है वो आतंकवादी है, तो आप रुकेंगे नहीं तो गोली चलेगी। तो कई बार ऐसी छोटी सी घटनाएं जो है बड़े रूप में सामने आ जाती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है सेना से गलती हुई है, लेकिन ये गलती जानबूझ के
की हुई गलती नहीं है। तो इस पर जो है इस तरह की कहानी बना देना कि कवर अप हो रहा है, यहाँ पे सेना के लोग छुपा रहे हैं, सिविलियंस को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, ये फालतू की बात है। और यहाँ भी कोई रिपोर्ट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप तीनों तरह की डाल देते हो, ताकि अगर कोई लीगल एक्शन की बात आ जाए सरकार की तरफ से इनसे, तो आप ऐसे सेंटेंसेस से जो है बच भी सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रकार के मीडिया हाउसेस करते हैं। इससे जो है हमको सावधान रहना है इस प्रकार के दुष्प्रचार पे। तो इस पर जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।